करियर से डर लगता है ये बात मुझे किसी लड़के ने बोली आज कि सर करियर से डर लगता है। मैंने सोचा काफ़ी, लगता तो है यार, सबको लगता है करियर से डर। किसको किसको? पढ़ रहे हो तो आपको करियर से डर लगना है कि पढ़ने के बाद जिस काम के लिए, जिस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए हम पढ़ रहे हैं उसमें सक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेट्स से यूपीएससी के लिए कर रहे हैं तो हमारा यूपीएससी क्लियर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। आईटी जॉब्स के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, कोडिंग सीख रहे हैं, प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, तो इसके बेसिस पे क्या हमें सक्सेसफुली पढ़ के जॉब ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। हम पढ़ाते हैं तो हमें भी डर लगता है यार कि इतने बदलते दुनिया में हमको कितना मेहनत करना पड़ेगा, कितना एफर्ट डालना पड़ेगा कि हम भी रिलेवेंट बने रहें। ऐसा बच्चों के लिए क्या किया जाए कि बच्चे हमारे बारे में सोचें या बच्चे आए पढ़ने के लिए। बच्चों के करियर को कैसे सेट किया जाए, क्या जुगाड़ लगाया जाए, क्या टेक्निक लगाया जाए कि उनकी जॉब लगे। उनको क्या गाइडेंस दिया जाए, कैसे दिया जाए कि वो उस पर्टिकुलर गाइडेंस के साथ स्टिक करके आगे बढ़े। कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जिसको अपने करियर से डर नहीं लगता है। आपको मे बी कुछ लोगों को करियर से डर नहीं भी लगता है। आपके आसपास की चीजें, टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, सब कुछ ऐसे बदलेगा कि सडनली बदलना शुरू होगा, जैसे लगेगा कि यार हम क्या कर रहे हैं या हम कितने रिलेवेंट हैं इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर, इस पर्टिकुलर टाइम पे। जो मतलब ये मैं आपको अपना एनालिसिस थॉट बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग गायब हो जाते हैं। एक टाइप के आदमी हैं, एक टाइप का जो कोई भी आदमी हो, वो हम हैं, आप हो, वही बचता है। वो कौन है? जो टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करे, समझे उस बदलाव को, उस चेंज को समझे कम से कम कि ये हो रहा है और हमको शायद ये काम करना पड़ेगा। और जो इस बात को समझ लेता है तो उसके लिए प्रिपेयर हो जाता है, अपने मेंटल स्टेट को प्रिपेयर कर लेता है और उसको प्रिपेयर करने के बाद शायद उसी पे वो आगे काम करता है और शायद सक्सेस होता है। आपको बहुत ज़्यादा करियर से डरने की ज़रूरत नहीं है। और लोगों से जब आप कुछ सुनते हैं तो उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करिए। मैं बहुत मैं अपनी बात करूं तो मैं बहुत कुछ सीखता हूं, आप लोगों से भी सीखता हूं, जिनको पढ़ा रहा हूँ उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कई लड़के ऐसे इतने ब्रिलियंट आते हैं, इतने ब्रिलियंट आते हैं, इतना कुछ उन्होंने क्रैक किया हुआ है, लेकिन उनके पास लास्टली सिर्फ एक चीज नहीं होती है कि वो जॉब नहीं है। इंटेलिजेंसिया में कोई कमी नहीं है, बहुत ब्रिलियंट है, सब कुछ है, लेकिन जॉब नहीं है। और जॉब नहीं होने की वजह से क्या होता है? वही जॉब नहीं है मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है, पैसा नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। और कॉन्फिडेंस नहीं है तो उनको कोई भी सजेस्ट करता है। एक दोस्त, कोई उसका उस लड़के का दोस्त जो उससे आईक्यू में, उसकी इंटेलिजेंस में बहुत कम है, लेकिन वो शायद एक सीधी लकीर पकड़ा, वो कहीं जॉब कर रहा है और आप जॉब नहीं कर रहे हो, तो आपको बहुत सारे सजेशंस भी देता है। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इट माइट बी प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल जो वो सजेशन देता है, या शायद आप उसको फॉलो भी ना करो, लेकिन देता तो है। आप में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं? अनरियलिस्टिक सजेशंस पे काम करते हैं। बस आप ये सोचो कि आप जिस प्रोफेशन को भी चूज कर रहे हो, पहले ये देखो कि क्या आपके जैसे लोग, आपके प्रोफाइल के लोग उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में इन जनरल एंट्री ले पाते हैं या फिर एंट्री नहीं ले पाते हैं। एंट्री अगर वो ले पाते हैं तो आप पता करिए कि कैसे ले पाते हैं, उसमें दिमाग मतलब पता करिए कि ये कैसे ये पॉसिबल हुआ, इसका करियर ट्रांजिशन कैसे हुआ है, उसकी बातों को समझिए। फिर आपको जिससे भी लगे कि नहीं इससे कुछ सजेशन लेना है, क्योंकि मेंटरशिप बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ये बात मैं पूरी अकाउंटेबिलिटी के साथ आपको बोल सकता हूँ। रोज इतने सारे लड़कों से हम लोग मिलते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं, जिन्हें साफ हमें दिखता है कि काश ये लड़का ये मिस्टेक ना कर रहा होता और नहीं कर रहा होता तो ये कितना सही है लड़का, बहुत तरीके का काम कर लेगा। फिर वो लास्ट में लड़का एक क्वेश्चन पूछता है कि सर अगर हम देखिए हम लोग पढ़ाते हैं तो सिर्फ पढ़ाने से रिलेटेड ही बार बार बातें आ जाती हैं, तो वो पूछता है कि सर कर रहे हैं, हो तो जाएगा ना। मेरा एक बेसिक सा फॉर्मूला है और जनरली मैं ये बोलता हूँ, जैसे जो भी लड़के हमारे यहाँ पढ़ते हैं जेटीसी में, ऑनलाइन में, ऑफलाइन में पढ़ते हैं लड़के, मैं उनको बोलता हूँ कि चाहे जैसे भी पढ़ रहे हो, फॉर्मूला मैंने दिया हुआ है। मतलब मेरे नॉलेज में उस फॉर्मूले को जिसने भी फॉलो किया है कोई फेल नहीं हुआ है। वो फॉर्मूला है कि सुबह 10 बजे आ जाओ ऑफिस जेटीसी और शाम को 5 बजे तक कम से कम पढ़ो बैठ के जो भी पढ़ाया जा रहा है, और रोज करो ये। इससे क्या होता है? कम से कम 6 घंटे 5 घंटे जितना भी टाइम आप सही से बैठ रहे हो, रोज कंसिस्टेंटली आप फोकस करके एक सब्जेक्ट, उसके
आसपास की चीज़ों को समझ रहे हो, देख रहे हो, अपने जैसे आपके फ्रेंड बन रहे हैं जो उसी फील्ड में जाने की कोशिश कर रहे हैं, आप टीचर के गाइडेंस में होते हो, आपको कुछ भी डाउट आता है आप तुरंत पूछ लेते हो, समझ लेते हो। कभी आप डिमोटिवेट होते हो किसी बात से, किसी चीज़ से डिमोटिवेट होते हो, आप टीचर से मिल के बात कर पाते हो कि सर ये ऐसा है, ऐसा मैं सोच रहा हूँ, बहुत परेशान हो रहा हूँ, बताइए क्या है। तो जब आपका ये हैबिट बन जाता है, जब आपका ये हैबिट बन जाता है कि इतने घंटे रोज हमको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे बैठ के पढ़ाई देना, तो सक्सेस कैसे नहीं मिलेगा। इस वीडियो से ये मतलब है कि किसी जो भी काम आप करने जा रहे हो, जिस चीज़ को भी आप सोच रहे हो, आप बहुत ईमानदारी से उसमें एक मतलब एक उसका करियर पाथ देख के, उसका रोड मैप देख के टाइम दीजिए। डेली 7 घंटे 8 घंटे का टाइम उस पर दीजिए। जब आप टाइम देते हैं और बिलीव के साथ दीजिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस के साथ दीजिए कि नहीं ये काम हमको कैसे भी करना ही है, तो फिर आपको कोई भी उसमें सक्सेस होने से रोक नहीं सकता है। और फिर आपको अगर यही पैटर्न आपका रहेगा तो आपको अपने आप से, अपने करियर से डर भी नहीं लगेगा, है ना। आप अगर किसी जॉब में काम कर रहे हो सकता है वहां से ले ऑफ हो गया आपका, तो अब लगता है दूसरी जॉब कैसे लेंगे। पढ़ना तो स्टार्ट करो, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज बहुत है। जब आपकी प्रिपरेशन होती है तो नंबर ऑफ इंटरव्यूज, एक हफ्ते के अंदर दूसरी जॉब लेके फिर से ज्वाइन कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप एक जॉब में बहुत कंफर्ट जोन में हो जाते हो और वहां से लगता है कि यार ये तो यहाँ से हटा दिया, अब कैसे दूसरा इंटरव्यू मेरे से क्लियर ही नहीं होगा। तो मैंने ऐसा देखा कि जिसके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि मैं इंटरव्यू क्लियर कर लूंगा या लूंगी, उसे नहीं फर्क पड़ता है, निकाल देगा कोई बात। वो बहुत चिलैक्स रहते हैं कि ठीक है निकाल देगा, कोई बात नहीं, देख लेंगे कहीं कुछ, उसको बहुत लाइटली लेते हैं उस बात को। मैंने देखा है ऐसा, है ना। और मैं आप भी देख रहे होंगे, क्योंकि उसके अंदर वो मेहनत करने का, वो अपने आप को रोज अपडेट करने का। आप बोलोगे सर टफ है ये, रोज ऐसे करना, समझना, टाइम हर इंटरव्यू से पहले। हाँ तो टफ तो है, पढ़ना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। और किसी भी फील्ड में आप जाओ, आप कोई बिजनेस कर लो, बिजनेस में देख लो मजा, फिर उसका क्या है। तो जब आप अपने काम को, आप समझो ना कि आपकी जिंदगी में आपका काम नहीं है, तो फिर क्या है, कुछ नहीं है किसी का भी। मैं, आप, सब लोग, हम लोग जो भी बिजी हैं, टाइम नहीं है, जैसा भी है, काम की वजह से। अगर वो काम नहीं रहे तो पूरे दिन हमारा कोई वैल्यू भी नहीं है, हम कुछ करते भी नहीं हैं, फिर हम बेकार ऐसे घूमते रहते हैं। जब काम रहता है तो हमें लगता है, कंप्लेन रहता है कि बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गए, अपने लिए टाइम नहीं मिल रहा। क्या होता है अपने लिए टाइम, है ना। तो जब आप इस तरह से लगे रहेंगे अपने काम में, जो भी काम आप कर रहे हैं, तो आपको करियर से डर नहीं लगेगा। और जब आप उसमें लगे नहीं हैं, उतनी ईमानदारी से टाइम नहीं दे रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, तो आपको डर तो